नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो मैं कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा, कहानियाँ नहीं सुना रहा आपको। इसका एक प्रॉपर रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर आप लोगों से ये बातें कही है ना कि हमारे क्षेत्र में जॉब्स की बहुत कमी है, जिस वजह से मैं भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता था। लेकिन ना अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मुझे एक अच्छी जगह, मतलब ठीक ठाक जगह जॉब मिल गई है। और ये जो काम है ये फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि सुबह 9-10 बजे से रात को 8 साढ़े 8 बजे तक के मुझे बाहर ही रहना पड़ता है, और जिस वजह से मैं काफ़ी थक जाता था और आप लोगों के लिए कहानियाँ नहीं ला पाता था। अभी भी मुझे अपने काम के लिए निकलना है, लेकिन आज मैंने सोच के रखा था कि भैया आज कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों के लिए कहानी ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। तो जो भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है मेरी फैमिली के सदस्य, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। और अब से मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, डेली अगर नहीं डाल पा रहा हूँ तो कम से कम सप्ताह में 2 वीडियो तो डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा, है ना। और जब फुर्सत मिली तो डेली भी डालूँगा वीडियोस। लेकिन अगर वीडियो डालने में देरी हो जाए ना तो प्लीज़ अपने छोटे भाई को माफ़ करिएगा, है ना। और बस अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्या है कि कई बार ना कई लोग बहुत तैयार होके सच सवर के आते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एडिटिंग, है ना। पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में मैं हूँ और मेरे पापा पर, तो पूरे घर की साफ़ सफाई से लेके खाने से लेके हर चीज़ का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। बाहर का अब जॉब लग गई है तो वो काम भी मुझे देखना पड़ता है। तो इस सब में ना काफ़ी बिज़ी हो जाता हूँ, और ना हमेशा दिल में एक मलाल रहता है कि यार अपनी दर्शकों के लिए मैं कुछ अच्छा नहीं ला पा रहा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि यार तू बहुत इधर उधर की बातों में लग जाता और आज तो तू शुरू से ही लग गया। लेकिन ना क्या है कि मैं भी बहुत दिनों से आप लोगों को मिस कर रहा था, तो इतना बोलना तो बनता ही है ना। अब जो नए लोग हैं उन्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि अपना स्टाइल तो ऐसे ही है ना। कई लोग बोलते ना कि इधर उधर की बातें मत करा कर, हाँ चुपचाप अपनी कहानी सुना। भैया मेरे से वो होता नहीं है ना। चार बातें करूँगा ना आपसे तब थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। थोड़ी अपनी सुनाता हूँ, फिर आप लोग मुझे सुनाना, है ना। अगर बातें पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन वो डिसलाइक वाला बटन है ना यार, देखो पहले पूरी कहानी सुन लो, उसी के बाद दबाना। कहानी शुरू करता हूँ। ये जो कहानी है ना, ये इस जगह का नाम भी मैं बदल देता हूँ, है ना। हाँ, जैसा कि सब लोग करते हैं, है ना। तो इस जगह का नाम रखते हैं टेमरू। ये कहानी टेमरू नामक एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहता था, जिनके मतलब इस परिवार के बारे में पहले आपको बताता हूँ। परिवार में जो मुखिया हैं, जो पिताजी हैं, उनका नाम है दीनानाथ जी। उनके बेटे हैं विजय, अजय, और उनकी मम्मी शालिनी जी। बहुत अच्छे से रह रहे थे ये। और जो दीनानाथ जी है ना, ये एक छोटी सी जो वो रहती ना, जैसे लोग खेती का एक टुकड़ा दे देते हैं साल भर किसी दूसरे को खेती करने के लिए, तो वहाँ पे खेती वेती करके ये अपना काम और घर चलाते थे। ठेके में दे देते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ठेके में, वैसा। तो दीनानाथ जी अपना खेती वेती करते थे और विजय अजय अपना पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अपने पापा का भी हाथ बटाते थे इस काम में, खेती वाले काम में। खेती वाला काम बहुत मुश्किल होता रे बाबा, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि किसान इतना क्यों रोते हैं, पानी गिरता है तो रोते हैं, नहीं गिरता है तो रोते हैं, है ना। फसलों के बारे में, अपनी औलाद के समान पालना पड़ता है फसल को, जिस वजह से किसान
बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है जब इसकी फसल बर्बाद होती है। तो दीनानाथ जी काफ़ी मेहनत करके अपने परिवार और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहते हैं। धीरे धीरे पैसा जोड़ते जोड़ते जैसे जैसे इनकी औलाद बड़ी होती गई, मतलब विजय और अजय बड़े होते गए, इन्होंने बहुत मेहनत बहुत संघर्ष के साथ अपने ही गांव में कुछ 2-3 एकड़ ज़मीन खरीद ली। ठीक है, दीनानाथ जी का कोई फालतू का शौक़ नहीं था, ना वो ड्रिंक करते थे ना वो स्मोकिंग करते थे, बस अपने काम पे और अपने परिवार पे ध्यान देते थे। और यही स्ट्रगल जो है, उनका संघर्ष, मेहनत का जो फल है ना, बहुत अच्छा हुआ। इनके पास 2-3 एकड़ ज़मीन इन्होंने खरीद ली। अब क्या होता है कि जो घर छोटा सा था इनका, वो इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा घर बड़ा कर लिया जाए, अच्छे से बनाया जाए। तो क्या करते हैं ये कि अब गांव में ना कई बार क्या होता है कि लोग सलाह देते हैं घर बनाते समय कि भैया एक काम करो, वहाँ से रेता ला लो, मतलब आसपास में ही आपको वो सब चीज़ें मिल जाती है। कई बार रेत खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेत मिल जाती है ना। कई लोग सीमेंट वेमेंट की जो अपने गांव की ही एजेंसी, मतलब गांव में तो देखो एक रहेगी, शहर तो है नहीं कि 10 एजेंसी होगी, तो उसने ये बोल दिया कि आप टेंशन मत लो, सीमेंट मैं भेज दूंगा। मतलब ऐसे ही सबका सहयोग मिला और इन्होंने अपना घर बनाया। इनकी जो 2 औलादें थी ना, विजय और अजय, इसमें से जो छोटा वाला था अजय, उसे शहर में किसी लड़की से प्यार हो जाता है और वो ना लव मैरिज कर लेता है और अपनी वाइफ के साथ निकल पड़ता है शहर की तरफ। वो वहीं पर अपना रहना खाना करता है और अपनी फैमिली से भी मिलते रहता है। ऐसा नहीं कि लव मैरिज कर ली तो अब फैमिली जाए भाड़ में, अपन और अपनी वाइफ एक तरफ, है ना, ऐसा नहीं था। बढ़िया, वो उसकी शहर में ही रहने की शुरू से इच्छा थी तो वो निकल जाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच में ना एक बहुत बुरी बात होती है। दीनानाथ जी की जो धर्म पत्नी जी होती हैं, शालिनी जी, ये किडनी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जो वर्ड होता है ना, ये बोलने में मुझे बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ। शालिनी जी जो है ना, दीनानाथ जी की पत्नी, इनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण और दीनानाथ जी बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि दीनानाथ जी का अब एक धर्म पत्नी जिसके साथ इतना समय आप रहे हो, और जब लाइफ में कुछ अच्छा समय आ गया हो और उस समय, मतलब इंसान हमेशा सोचता है ना कि यार मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे कारण स्ट्रगल कर रही है। इंसान मेहनत करता है अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, और जब वो अच्छा समय आ रहा होता है, आ गया होता है, उस समय हमने जिसके लिए ये सब किया है, अगर वही इंसान ना रहे तो कितना बुरा लगता है। दीनानाथ जी की वही हालत थी, वो बहुत टूट गए थे। दीनानाथ जी, विजय जो उनका बड़ा बेटा है, अब उनकी फैमिली में 2 ही लोग रह गए थे। विजय की शादी नहीं हुई थी। विजय घर का बड़ा था, छोटे वाले ने लव मैरिज कर ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी शादी हो गई थी। पर विजय को एक अच्छी लड़की की तलाश थी। मतलब अच्छी लड़की मीन्स ये नहीं कि दिखने में हूर की परी हो, है ना, ऐसा नहीं। मतलब ऐसी लड़की जो अपना घर द्वार सब साथ में लेके चले, जो अपने माँ बाप के जैसा मेरे पापा को भी समझे। और इसकी ये तलाश ना पूरी नहीं हो पा रही थी। खैर, जब इनका जो नया घर बन रहा होता है ना, इस घर को बनने में कुछ 6 महीने का समय लगता है। गांव के लोग हैं भैया, बहुत स्पीड में काम करते हैं, और अपने वाले बंदों के लिए तो बहुत स्पीड में काम करते हैं। 6 महीने में इनका घर तैयार हो जाता है। कहते हैं ना कि घर में किसी की मृत्यु हो तो जो नया घर बनता है उसमें साल भर आप प्रवेश ना ही करें तो अच्छा रहता है। दीनानाथ जी और विजय जी को ये सलाह काफ़ी लोगों ने दी, लेकिन ना पता नहीं क्यों अपना जो घर है उसमें रहने की इनकी जो लालसा, इनकी जो इच्छा थी ना, इतनी प्रबल थी कि किसी की मानते नहीं। दीनानाथ जी की जो वाइफ थी शालिनी जी, ये शुरू से बहुत ज़्यादा भगवान जी को मानती थी। अगर वो होती उस समय तो इन्हें बगैर गृह प्रवेश की पूजा के इन्हें घर में पैर तक नहीं रखने देती, लेकिन अब वो थी नहीं। तो कह सकते कि एक तरीके से भगवान जी की पूजा करने वाला इनके परिवार में सिर्फ इनका बड़ा बेटा था, जिसकी बॉन्डिंग अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा थी।
पापा से भी थी। वो दोनों की तरफ रहता था, वो पापा की भी सुनता था, मम्मी की भी। तो अब जैसे कि उनकी मम्मी जा चुकी हैं, तो दीनानाथ जी का जो बेटा है विजय, वो कहता है कि पापा हमें गृह प्रवेश की पूजा करवा लेनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ जी बोलते हैं कि यार देखो, वो जो भी पूजा पाठ है तुम करवाते रहना, फिलहाल अभी तो सामान शिफ्ट करवाओ, मुझे अपने घर में रहना है। मेरी बीवी जिसके लिए मैंने ये सब किया, इतना अच्छा घर बनाया, उसी के हिसाब का घर बनाया, उसने जहाँ बोला वहाँ मंदिर बनाया। और भगवान से ये एक तरीके से नाराज़ थे दीनानाथ जी कि मेरी वाइफ ने ज़िंदगी भर इतना स्ट्रगल किया और जब उसका अच्छा समय आ रहा था तो भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया, उसे वो सब सुख देखने ही नहीं दिया। इसलिए दीनानाथ जी भी एक तरीके से भगवान से रूठे हुए थे। दीनानाथ जी अपनी ज़िद पर अड़े रहे, उनके बेटे ने घर में सामान शिफ्ट करवाया, दीनानाथ जी रहने लगे। दीनानाथ जी जिस दिन उन्हें पता चला कि घर में गृह प्रवेश की पूजा करवा रहा है उनका जो बड़ा बेटा विजय, दीनानाथ जी उस समय बोलते हैं कि यार देखो, तुम जो भी पूजा पाठ करवाओ, लेकिन ना मैं उस पूजा में शामिल होऊंगा और ना मैं उस मंदिर में कभी पूजा करूंगा जो मैंने अपनी बीवी के कहने पर बनवाया था ना, उसमें कभी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। ये बहुत बुरी तरीके से रूठे हुए थे भगवान जी से। विजय अपने पापा को समझाता है, लेकिन एक बार जब कोई इंसान जिद पर अड़ जाए तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गृह प्रवेश की पूजा चल रही होती है और पूजा चलते चलते काफ़ी समय लग जाता है और दीनानाथ जी अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान देते हैं उस समय। और वहाँ से जब रिटर्न आ रहे होते हैं तो उनके जो आसपास काम कर रहे होते हैं लोग, जो अपने अपने खेतों में काम करते हैं, वो कहते हैं कि दीनानाथ जी, आपके घर में गृह प्रवेश की पूजा है, तो आप आज यहाँ क्या कर रहे हो? दीनानाथ जी बोलते हैं कि वो भगवान जिसने मुझसे मेरी बीवी ही छीन ली, तो मैं उसकी पूजा में बैठ के क्या करूँगा? उसने मेरा साथ तो नहीं दिया, कम से कम मेरी बीवी जो उसे भगवान को इतना मानती थी, जानती थी, उसको तो कम से कम कुछ सुख दे देता, उसे कुछ अच्छा समय देखने देता। ठीक है, लोगों की बोलती यहीं पे बंद हो जाती थी। दीनानाथ जी अपने काम में लगे रहे और वो काम करके जब घर पहुंच रहे थे तो पंडित जी इन्हें बोलते हैं कि आइए बैठिए। ये साफ मना कर देते हैं कि भैया आप अपना पूजा पाठ करो, मैं आपको नहीं छेड़ रहा हूँ, आप मुझे मत छेड़ो। विजय जो इनका बेटा है, बड़ा बेटा, वो कहता है कि पंडित जी आप पूजा करिए। यहाँ पर इनका छोटा बेटा अजय और उसकी वाइफ भी सम्मिलित हुई थी। ऐसा नहीं कि वो आया नहीं घर के गृह प्रवेश में, है ना, वो भी आए थे और उन्हें भी उनके पापा का जो स्टैंड है वो पता था कि भैया ये पूजा पाठ से अब रूठ गए हैं। पूजा चलती है, सब लोग आते हैं, खाना वगैरह, नाश्ता और प्रसाद वितरण सब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, रात को जब सब माहौल शांत हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, सब अपना खाना वाना खा के जा चुके होते हैं, तो घर की पूरी साफ़ सफाई जो भी होती है वो कर देते हैं और बैठते हैं। मतलब जो हवन अवन होता है ना, नॉर्मल जो साफ़ सफाई करते हैं वो करके बैठते हैं सब। दीनानाथ जी, उनका छोटा बेटा अजय, बड़ा बेटा विजय और उनकी बीवी अजय जी की बीवी। दीनानाथ जी बोलते हैं कि सब कुछ सही रहा ना? तो विजय बोलता है हाँ पापा जी, सब सही रहा। बोले तुम लोगों को क्या मिल गया है सब करके? तो अजय कहता है कि मम्मी भगवान जी की बहुत मानती थी, तो उनको, उनकी आत्मा को तो शांति मिली होगी। आप तो भगवान से रूठ गए, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन हम उनके औलाद हैं, हम भी अपनी जगह सही हैं पापा। भगवान को ज़्यादा बुरा भला मत बोलो, कहीं वो नाराज़ हो गए तो दीनानाथ जी बोलते हैं अगर नाराज़ हो गए तो क्या कर लेंगे? मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी धर्म पत्नी मुझसे छीन ली, अब क्या मेरे बच्चों पर भी बुरी नज़र लगाएंगे भगवान तुम्हारे? अजय विजय समझ गए कि अब पिताजी से ना भगवान जी के विषय में बात करके कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये लगातार गुस्सा करते रहेंगे तो इनकी तबीयत पर भी असर पड़ेगा ना इसका। तो अजय विजय बोलते हैं ठीक है पापा, आप अपनी जगह सही हो, अपन इस बारे में बात नहीं करेंगे। रात में क्या होता है, दीनानाथ जी जब सो रहे होते हैं, खाना वाना सब हो गया, सब अपने अपने कमरे में चले गए, अजय विजय और दीनानाथ जी अपने कमरे में सो रहे हैं। ये सामने के ड्राइंग रूम में, जो जिसे हम सामने का कमरा कहते हैं, वहाँ पर सोते थे। इनका भी कमरा बना था
इनका, दीनानाथ जी का और उनकी वाइफ का, मतलब विजय ने अपने पापा मम्मी के लिए एक कमरा बनवाया था, अपने भाई के लिए, और एक कमरा अपने लिए, एक हॉल था, है ना। बाकी सब तो आप घर कैसे बनते हैं जानते ही। तो दीनानाथ जी उस कमरे में नहीं सोते थे जो उनके और उनकी पत्नी के लिए बनवाया गया था, वो हॉल में ही सोया करते थे। विजय अजय ने कई बार समझाया कि पापा आप अपने कमरे में सोया करो, तो बोलते यार मेरी वाइफ ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा वहाँ सो के, है ना। और ऐसे ही ये अब इनका दिल टूट चुका था। वो जब जिस दिन पूजा की रात में बता रहा हूँ, है ना, पूजा हो गई, रात में खाना वाना खा के सो गए, तो रात में जब ये सो रहे होते तो इन्हें काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही होती है। लगभग 12, साढ़े 12 बजे तक के ये जाग रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अपनी धर्म पत्नी के बारे में, उनके साथ गुजारे कुछ अच्छे लम्हों के बारे में। तभी ना लगभग पौने 1 बजे इन्हें इनके कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। और ये जो रोने की आवाज़ होती है ना, ये इनकी धर्म पत्नी की होती है। दीनानाथ जी एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके कान बज रहे हैं, लेकिन इन्हें लगातार अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। ये कमरे में, ये इनका और इनकी वाइफ का जो कमरा था ना, उस कमरे से इनकी बीवी की रोने की आवाज़ आ रही है। और ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और मेरी धर्मपत्नी क्यों रो रही है। एक तरीके से ये फंस चुके थे। ये अपने बेटे को जगाते हैं, विजय का कमरा ठकठकाते हैं कि विजय उठ जाना, जरा इधर आना बेटा। विजय उठता है तुरंत। हाँ पिताजी बोलिए। बेटा मुझे तेरी मम्मी के कमरे से, मतलब जो हमारा कमरा है वहाँ से उसके रोने की आवाज़ आ रही है। विजय चौंक जाता है, बोले क्या बोल रहे हो पापा, आप बहुत ज़्यादा याद करते हो मम्मी को, शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। और मम्मी क्यों रोएंगी, मम्मी तो अब भगवान जी के पास है। तो दीनानाथ जी बोलते हैं भगवान का नाम मत ले। तभी विजय को भी अपनी माँ के रोने की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही दीनानाथ जी कहते हैं भगवान का नाम मत ले, इनकी जो रोने की आवाज़ थी वो और बढ़ जाती है। अब विजय के भी रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि ये जानता है इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और ये अपनी माँ की आवाज़ भी बेहतर तरीके से जानता है। कोई भी औलाद अपनी माँ की, अपने पापा की आवाज़ कैसे भूल सकता है बताइए। मरते दम तक याद रहती है उनकी आवाज़, कानों में गूंजती हैं उनकी अच्छी अच्छी बातें। माँ बाप के बारे में अपन ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि सब लोग अपने माँ बाप को बहुत चाहते हैं, है ना। और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने माँ बाप को लेकर, और सभी होते हैं खैर। तो ना विजय अब इस असमंजस में है कि मम्मी की आवाज़ कमरे में से आ कैसे रही है जबकि वो इस दुनिया में ही नहीं है। इसके विजय जो है अपने पिताजी की तरफ देखता है तो इनके पिताजी की आंखों में आंसू थे। विजय जी बोलते हैं पापा आप ठीक तो हो ना, मैं कमरे में जाकर देखता हूँ। कमाल की बात है, इंसान अपने माँ बाप को चाहता तो बहुत है, लेकिन जब उनके गुजर जाने के बाद अगर उनका एहसास हो, उनकी अनुभूति हो, तो इससे खुश होना चाहिए। खैर अभी इन्हें अपनी मम्मी के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो शायद इस वजह से इन्हें डर लग रहा हो, लेकिन ये डरने का विषय नहीं था मेरे हिसाब से। ये तो गुस्सा आना चाहिए था कि मेरी माँ किसी ना किसी परेशानी में तो है भैया। माँ इस दुनिया से जा चुकी है, उसके बाद भी उनके रोने की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई ना कोई परेशानी तो हुई होगी। लेकिन विजय जी डर रहे हैं। ये डरते डरते जाते हैं अपने पिताजी के कमरे में जो इन्होंने बनवाया था। बार बार नहीं बताऊंगा यार, बहुत इरिटेट हो जाते होंगे आप भी, है ना। तो ये उस कमरे में जाते हैं डरते डरते, और धीरे से दरवाज़ा ऐसा उड़काकर खोल के देखते हैं। एकदम से इनकी भी हिम्मत नहीं है कमरे के अंदर जाने की, क्योंकि माँ के रोने की आवाज़ अभी तक आ रही है। ये चारों तरफ देखते हैं, लाइट चालू करके चारों तरफ देखते हैं,
लेकिन इन्हें वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। ये जैसे ही लाइट बंद करते हैं, तो जैसे अगर आप दरवाजे के सामने खड़े हो, पीछे का लाइट जल रहा है और सामने वाले कमरे का लाइट अगर आपने बंद किया है, तो जो यहाँ से लाइट आ रहा है ना, है ना, तो वो लाइट तो रूम के दरवाजे के अंदर तक पड़ेगा ना। ये जैसे ही लाइट बंद करते हैं ना कमरे की, इन्हें अपने आंखों के जस्ट सामने ऐसे, मतलब अपने पास में एक परछाई दिखती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये इसे अपनी ही परछाई दिख रही होगी, तो अपनी परछाई दिखेगी तो ज़मीन पर दिखेगी ना, आंखों के सामने आंखों से आंखें मिलाते हुए तो नहीं दिखेगी। इन्हें ऐसा कुछ दिखा और ये डर के पीछे हट गए और गिर गए। जैसे ये गिरे तो दीनानाथ जी, जो विजय के पिताजी हैं, वो एकदम से घबराते थे, बेटा क्या हुआ, क्या देखा तूने। तभी इनकी ये सब बातें हरकतों के कारण ना, जो इनका छोटा भाई है अजय और इनकी वाइफ, ये भी उठ जाते हैं आवाज़ से और ये दरवाज़ा खोल के एकदम से देखते हैं तो सामने विजय जी गिरे पड़े होते हैं। अजय बोलता है, भैया क्या हुआ, आप यहाँ गिर कैसे गए, और पिताजी आप अभी तक जाग रहे हो क्या रहा है ये सब। रात की 1:15 बजे, 1:20, 1:25 पर अगर आपकी फैमिली के 2 खास सदस्य इस कंडीशन में अगर आपको मिलेंगे तो आपका भी यही सवाल होगा ना। इस समय ना जो अजय जी बाहर निकल के इनसे पूछते हैं ना, इनकी वाइफ ये सब माहौल देखकर ना पता नहीं क्यों पर डर जाती है। ये जो अजय जी की जो वाइफ होती है, ये तुरंत इनके पीछे आके ऐसे खड़े हो जाती है डर के। तो विजय जी बोलते हैं, अब तुम्हें क्या हुआ। तो इनकी जो वाइफ है वो डरते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करती है। वो देखो, अजय दरवाजे की तरफ देखता है तो अजय को भी परछाई साफ साफ नजर आ रही है। और परछाई पता है कैसी, एक औरत की, जिसके बाल भी हवा में हिल रहे हों, जैसे होता है ना कई बार, जैसे अगर कोई लेडीज है, कोई महिला है हमारी बहन, तो अगर वो छत पे खड़े होके अपने बालों को सुखा रही हो, ऐसा ऐसा कर रही हो, तो इनके लेडीज़ लोगों के बाल तो लंबे होते हैं ना, तो परछाई में आपको कैसा दिखेगा, वैसा जो परछाई में दिखता है इन्हें दरवाजे के जस्ट सामने खड़ा हुआ दिख रहा है। और ये जो चीज़ थी दीनानाथ जी को छोड़कर विजय ने भी देख ली, अजय ने भी देख ली और इनकी वाइफ ने भी देख लिया। और इनकी वाइफ अब बहुत ज़्यादा डर रही है। ये शहरी है, ठीक है, तो शहर के लोग ना कहते तो बहुत है कि भैया हमें भी बता दो भूत प्रेत कहाँ है, हम तो जाके एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जब हकीकत में सामना होता है तो इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। जो इंसान हकलाता भी नहीं है ना, उसकी हकलाने की आदत पड़ जाती है। मैंने कई बार देखा ऐसा, जो लोग बहुत हवा बनाते हैं ना भूत प्रेत आत्माओं का, ऐसी शक्तियों का, उन्हें बहुत जल्दी ही, अगर किस्मत उनकी अच्छी रहती है ना, तो बहुत जल्दी ही उन्हें दर्शन भी मिलते हैं इनके। खैर, मैं हमेशा आपसे यही कहता आया हूँ कि इन सब शक्तियों का सम्मान कीजिए, है ना भैया। लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रगल है, काहे और स्ट्रगल झेलना है ना। सब आप अपनी रास्ता चलिए, इन्हें अपनी रास्ता जाने दीजिए, इन्हें छेड़िए मत, वरना ये छोड़ने नहीं वाले। अब ये जो माहौल हो गया था, कहानी पर आ जाता हूँ मैं, है ना, मैं भटक जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन यार देखो, अब जिसको ऐसा लगता नहीं कि तू बीच से अटक जाता है, भटक जाता है ना, तो भैया आप ना, जय श्री राम भैया, आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ना आपसे अपने दिल की बात करने आता हूँ, इसलिए मैं अपने दिल की बात कहे बगैर तो मानने नहीं वाला। कहानी पर आ जाता हूँ। अब ये जो रात के 1:30 बज रहे हैं, माहौल बड़ा खतरनाक हो गया इनके घर का। इनकी वाइफ डर रही है, अजय जी डर रहे हैं पर दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि अगर ये डर गए तो इनकी वाइफ का हाल बुरा हो जाएगा। विजय जी अब जो गिर चुके थे, अब ये उठ के खड़े हो चुके हैं, और वो जो परछाई थी गेट के सामने की, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। दीनानाथ जी को कुछ ऐसा दिखा नहीं है, महसूस नहीं हुआ, लेकिन इन्हें आवाज़ सुनाई दी। तो दीनानाथ जी भी चाहकर कुछ कह नहीं पा रहे। बड़ा खतरनाक टाइप का माहौल बन चुका है। सब लोग एक दूसरे की आंखों में देख तो रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। अजय और विजय जी बोलते हैं कि पिताजी आप विजय जी बोलते हैं कि पिताजी आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ सोइए। दीनानाथ जी बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी कमरे में नहीं सोऊंगा भैया, मैं यहीं सोऊंगा। तो ये अपनी जिद में अभी भी अड़े हैं, और पता है दीनानाथ जी कहाँ सोते हैं?
दीनानाथ जी जो हॉल में सोते हैं ना, उसी हॉल के जस्ट साइड में इनका पूजा का घर है, जहाँ पे ये कभी पूजा नहीं करते, इनका बेटा ही पूजा करता है। और ये पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये मंदिर खास इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था, जिसमें वो एक भी दिन पूजा नहीं कर पाई। पर सोते ये उसी मंदिर के साइड में है। भगवान से कट्टी भी है, लेकिन भगवान को छोड़ भी नहीं रहे, किसी ना किसी तरीके से ही उनके संपर्क में है। विजय जी को पता है कि इनके पिताजी नहीं मानेंगे, तो ये भी अपने पिताजी के साथ उन्हीं के साइड में जाके सो जाते हैं कि पापा सो जाते हैं, सुबह देखते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। अजय अपनी वाइफ के साथ कमरे में जाता है, वो भी धीरे से उन्हें समझा बुझा के सुला देता है। रात की जैसे से इनकी नींद लगती है ना, अब रात की 3-3:15 बजे इनका जो किचन होता है वहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने अधिकतर कहानियों में सुना होगा, बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लग जाती है बहुत ज़ोर से। कांच के फूटने की आवाज़, कांच टूटने की जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आ रही है, जिससे विजय एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। इनके पिताजी काफ़ी गहरी नींद में सोए थे, ये उठे नहीं इतनी आवाज़ से, जबकि इनकी नींद अक्सर खुल जाया करती थी। अजय जी अपना दरवाज़ा खोलते हैं और वो आके विजय जी को देखते हैं। अजय विजय दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आवाज़ किचन से आ रही है अभी भी, बर्तन गिरने की, कांच फूटने की, लेकिन इन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने किचन में जाकर देख ले कि कहीं कोई चोर तो नहीं। ये लोग जाते हैं, धीरे से लाइट चालू करते हैं, माफ़ कीजिएगा, और अंदर देखते हैं झाँककर, तो एक चम्मच भी नहीं हिला होता है। तभी पीछे से अजय जी के कमरे में से इनकी वाइफ के चीखने की आवाज़ आती है, और इनकी वाइफ की आवाज़ जैसी सुनते हैं, विजय और अजय दोनों पढ़ते हैं इनके कमरे की तरफ। जैसे कमरे का गेट खोलते हैं तो इनकी जो वाइफ है ना, कंबल में ऐसा मुंह दबाकर बैठी हुई है, और गेट के, जिस गेट में अजय विजय जी खड़े हैं, उस गेट के दूसरे कोने की तरफ डरते हुए ऐसे देख रही है, डर रही है, काँप रही है ये। अजय विजय की नज़र उस तरफ पड़ती है, पर इन्हें कुछ नहीं दिखता। इनकी जो वाइफ है घबरा जाती है, रोने लग जाती है। अजय जी जैसे तैसे अपनी वाइफ को समझाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। तो इनकी वाइफ बताती है कि मैंने माँ को देखा। अजय जी को गुस्सा आता है, तुम मेरी माँ को देखकर डर रही हो। अजय जी की ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि तुम मेरी माँ को देखकर डर रही हो। बोले वो, मुझे पता था कि वो जा चुकी, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मतलब वो रो रही थी, वो भी अपने तरीके से समझा रही थी कि भैया देखो, अगर कोई इंसान चला जाता है और वो दिखेगा तो डर लगेगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी माँ बहुत भयानक दिख रही थी, उनकी आंखें लाल थी, ऐसी क्या बोलते हैं वो, बताते ना लोग बहुत अच्छे से, कि बाल बिखरे हुए थे, बड़े बड़े दांत थे, यहाँ से खून बह रहा था, चेहरा चमड़ी जली हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उनकी माँ बहुत सुंदर दिख रही थी। अजय जी को अपनी माँ की याद आ रही थी। वो बोलते हैं कि मेरी माँ ठीक दिख रही थी ना, बहुत सुंदर दिख रही थी। इनकी वाइफ जब ठीक हुई, संभल गई, तो बताती है कि माँ ना देवी माँ जैसी दिख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। सुबह हो जाती है, ये सब माहौल शांत होता है, और सुबह जो अजय विजय जी हैं, जैसा कि रात भर काफ़ी हंगामा हुआ, ये लोग थोड़ा लेट उठते हैं। लेकिन ना इनके जो घर का मंदिर है, इनके घर के मंदिर में ना घंटी की आवाज़ आ रही है, पूजा कर रहा है कोई, अगरबत्ती की आवाज़ आ रही है, और धीरे से इन्हें सुनाई देता अपने पिताजी की आवाज़, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सब लोग काफ़ी खुश होकर उठते हैं, क्योंकि इनके पिताजी, जिनकी भगवान से कट्टी चल रही थी, ये भगवान को बुरा भला बोलते थे, जो रात में इतने हंगामे के बाद भी नहीं जगे, लेकिन सुबह जल्दी उठ गए। मतलब 1-1:30 बजे तक तो ये जगे थे, उसके बाद इनकी नींद लगी। लेकिन जब मैंने आपको बताया था ना कि किचन में से आवाज़ आ रही थी बर्तनों के गिरने की, कांच के फूटने की, जबकि एक चम्मच तक नहीं हिला था। इनके पिताजी उठ गए हैं, उस समय नहीं उठे थे, है ना, लेकिन अब सुबह उठ गए और ये पूजा कर रहे हैं भगवान की। ये बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। इन्हें देखकर विजय, अजय और अजय जी की वाइफ, ये सब बाहर खड़े हैं, और इनके पिताजी इनकी तरफ लाते हैं आरती की थाली। ये सब लोग आरती लेते हैं और बस अपने पिताजी की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं।
इनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा शालिनी ना, जो इनकी वाइफ, जो इनकी माता जी की बात कर रहे हैं, दीनानाथ जी अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, बेटा रात में जब मेरी नींद लगी ना तो मुझे शालिनी मिलने आई मुझसे। वो मुझसे कहती है कि अगर तुम मेरे भगवान से रूठे रहोगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। मैं इसलिए रो रही थी कि तुम अपने कमरे में नहीं सोते, मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। क्या हुआ जो मैं इस दुनिया से चली गई? मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, मैं शांत हूं, मैं सुखी से अब रह रही हूं। तुम भगवान से इस तरह रूठे रहोगे, मेरे भगवान से, मेरे कान्हा से, ये सारे भगवान जी को मानती थी और मानना भी चाहिए, मेरे महादेव से, मेरे बप्पा से, तो मुझे दुख होगा। क्योंकि शालिनी जी अपने भगवान को प्यार करती थी जितना, उतना ही अपने पति को भी प्यार करती थी। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पति को भी भगवान ही मानती थी अपना। और जब उनका पति, उनका भगवान अपने आप को लगातार कष्ट, दुख, दर्द देता रहेगा, तड़पता रहेगा, तो इनकी वाइफ की आत्मा को कैसे शांति मिल जाएगी बताइए। शालिनी जी ने सपने में आके अपने पति को बहुत कुछ बताया, दीनानाथ जी को। कुछ पर्सनल बातें होती है इसलिए हर चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उस दिन से दीनानाथ जी की लाइफ चेंज हो गई। ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो गए। इन्होंने अपने खेतों में भी एक मंदिर का निर्माण करवाया और आज इनका परिवार उस गांव का बहुत सुखी परिवार माना जाता है। हर साल जब इनकी पुण्यतिथि होती है इनकी वाइफ की, तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करते हैं, काफ़ी दान पुण्य भी करते हैं अपनी बीवी के लिए। और ये अक्सर बताते हैं कि एक बार सपने में आके वो मुझसे बात करके चली नहीं गई, वो अक्सर मेरे सपनों में आके मुझसे मिला करती है। ऐसा लगता है कि वो हम मेरे कमरे में हमारे साथ ही हैं, हम लोग बैठकर काफ़ी बातें किया करते हैं। कब मेरी नींद लगती है और कब मेरी नींद खुलती है मुझे पता ही नहीं चलता। और इनकी, दीनानाथ जी को कुछ बीमारियां भी थी, मतलब जोड़ों का दर्द, प्रॉब्लम्स होती रहती है काफ़ी शरीर में, एक एज के बाद तो होती है सबको। ये कहते हैं कि मेरे दर्द शारीरिक और मानसिक सब धीरे धीरे कब गायब हो गए मुझे ध्यान भी नहीं है। इसे आप चमत्कार ही समझिए, क्योंकि खैर अब मैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो बाकी बातें अगले वीडियो में करूँगा। अब मेरी जॉब की भी टाइमिंग हो रही है, मुझे नहाना है और फिर निकलना है बाइक लेके। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मेरी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। जय श्री राम, जय बालाजी, हर हर महादेव, जो आपका मन कहे कहिए, पर कहिए ज़रूर जय जगन्नाथ, है ना। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।